नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सूरदास का, यानी सूरदास के जन्म के विषय में, सूरदास की मृत्यु के विषय में और साथ ही साथ सूरदास की रचनाओं के विषय में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो जितने भी साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग सूरदास को आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं सूरदास की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सूरदास जी का जन्म है, जो इनका जन्म है, इनका जन्म 1478 ईस्वी को होता है। 1478 ईस्वी को इनका जन्म होता है सूरदास जी का। इनके पिता का नाम है रामदास। जो इनके पिताजी हैं, इनके पिता का नाम है रामदास। रामदास इनके पिताजी हैं। और इनका जो जन्मदास, देखिए रामदास कहीं कहीं रामचंद्र भी देखने को मिलता है, तो रामचंद्र, ठीक है, तो ये दोनों नाम लिख लीजिए। इनके जन्म स्थान जो है उसके विषय में लेकर के विद्वानों में मतभेद है। जैसे जब जन्म स्थान की बात करते हैं, जब साथियों हम लोग जन्म स्थान की बात करते हैं इनके, तो जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में कहीं कहीं मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो कि इनका जन्म, ठीक है, बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो इनका जन्म, जैसे डॉक्टर आपके नगेंद्र हो गए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसके साथ साथ गणपति चंद्रगुप्त हो गए, गणपति चंद्रगुप्त, गुप्त हुए, या फिर प्रभुदयाल हुए, प्रभुदयाल हुए, डॉक्टर सत्येंद्र हुए, डॉक्टर सत्येंद्र हुए। इन लोगों का मानना है कि जो सूरदास जी हैं, इनका जन्म जो है वो सीही में हुआ है। इनका मानना है कि इनका जन्म जो है वो सीही में हुआ है। लेकिन यहीं पर हम बहुत सारे विद्वानों को देखते हैं, जैसे कि श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की बात कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, शुक्ल की बात करते हैं। तो चाहे वो श्याम सुंदर दास हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हों, द्विवेदी जी हों, इन लोगों का मानना है कि जो सूरदास जी का जन्म है, जो सूरदास जी का जन्म है, इनका जन्म रूनकता हुआ है, गौ घाट में। रूनकता में इनका जन्म हुआ है, यानी गौ घाट इनका जन्म हुआ है। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि जो इनका जन्म है वो मथुरा क्षेत्र के आसपास हुआ है, जैसे मियाँ सिंह, मियाँ सिंह। तो मियाँ सिंह का ये मानना है कि इनका जन्म जो है वो लगभग मथुरा के आसपास हुआ है, मथुरा क्षेत्र। मथुरा क्षेत्र के आसपास जो है वो सूरदास जी का जन्म हुआ है। यानी सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में अलग अलग मत पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं, तो मृत्यु जो है इनकी, जो इनकी मृत्यु है साथियों, यह 1583 ईस्वी को पारसौली में हुई थी। पारसौली, पारसौली में इनकी मृत्यु हो जाती है सूरदास जी का। जो सूरदास जी हैं, ये पहली बात तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके विषय में बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त भी करते रहेंगे और साथ ही साथ हम लोग मन से पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है ना। दोनों काम हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो सूरदास जी हैं, इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। जो सूरदास जी हैं,
यह अष्टछाप के कवियों में आते हैं और अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं जिनका नाम है विठलनाथ, उन्होंने किया था। देखिए 1510 ईस्वी में गौ घाट पर सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट होती है। 1510 ईस्वी के आसपास गौ घाट में सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट होती है। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट होती है। भेंट हुई। इस भेंट के पहले जो सूरदास जी हैं वो इस भेंट के पहले यह दास्य भक्ति किया करते थे। आप लिख लेंगे कि भेंट से पहले सूरदास जी दास्य भक्ति किया करते थे। दास्य भाव की भक्ति करते थे। दास्य भाव की भक्ति करते थे। किंतु वल्लभाचार्य से मिलने के बाद मिलने के बाद यह सख्य भाव की भक्ति करने लगे। सख्य भाव की भक्ति करने लगे। मैं आपको बताता हूं कि सख्य भाव क्या होता है और आपका जो दास्य भाव है वो क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। विशेष तौर पर गोस्वामी जब तुलसीदास की हम बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वो भी दास्य भक्ति ही मानी जाती है। कौन सी दास्य भक्ति मानी जाती है? लेकिन मेरे साथियों, दास्य भक्ति में होता क्या है कि इसमें ईश्वर अपने आप को दास समझते हैं, ईश्वर को अपना मालिक मानते हैं। लेकिन जब इनकी भेंट जो है वो वल्लभाचार्य जी से होती है तो वल्लभाचार्य जी ने इन्होंने वल्लभाचार्य को एक पद गा करके सुनाया। ये कहते हैं, प्रभु हों स्वपति तन को टीकों। और जैसे ही वल्लभाचार्य ये बात सुनते हैं, इनको डांटते हुए कहते हैं कि सूर भय कै काहे को घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। और यह पंक्ति जैसे ही वल्लभाचार्य सूरदास जी को सुनाते हैं, उसके बाद सूरदास जी जो है इनको अपना गुरु मान लेते हैं और साथ ही साथ यह सख्य भाव की भक्ति करने लगते हैं। यानी अब यह ईश्वर को अपना क्या मानते हैं? सखा मानते हैं। क्लियर है? शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य सम्राट लिख लेंगे। शुक्ल जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट तथा जीवनोत्सव का कवि कहा है। तथा जीवनोत्सव का कवि कहा है। यह बात किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कहा है। और ध्यान रखेंगे कि वल्लभाचार्य और नाभादास ने इन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। लिख लेना इसको, वल्लभाचार्य और नाभादास ने और नाभादास जी ने इन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। इन्हें भक्ति का समुद्र कहा है। ठीक है, तो भक्ति का समुद्र किसने कहा है? वल्लभाचार्य और नाभादास जी ने
सूरदास को कहा है। क्या कहा है? भक्ति का समुद्र इनको संज्ञा इन्होंने दिया है। सूरदास और तुलसीदास की भेंट पारसौले में हुई थी, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। सूरदास और तुलसीदास, सूरदास और तुलसीदास लिख लेंगे। सूरदास और तुलसीदास, तुलसीदास की भेंट पारसौली में हुई थी। पारसौली में हुई थी, ठीक है। तो इनकी भेंट कब हुई थी? पारसौली में हुई थी। और सूरदास पर सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ा है वो विद्यापति और जयदेव का पड़ा है। सूरदास पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति और जयदेव का पड़ा है। जयदेव का पड़ा है, ठीक है। तो जो सूरदास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो किसका किसका पड़ा है? तो आप कहेंगे विद्यापति और जयदेव जी का पड़ा है। इसके बाद ध्यान में रखेंगे इनके जो ग्रंथों की हम बात करते हैं, सूरदास की प्रमुख रचनाएं। अब हेडिंग लगाएंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं। आइए देखते हैं कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, इनकी रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इनकी रचनाओं के संबंध में, इनकी रचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। जैसे राम कुमार वर्मा और काशी नागरी प्रचारणी सभा, यह दो नाम लिख लेंगे। एक नाम आता है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और काशी नागरी प्रचारणी सभा, और काशी नागरी प्रचारणी सभा। काशी नागरी प्रचारणी सभा, इन्होंने इनकी रचनाओं की कुल मिलाकर के जो संख्या इन्होंने निर्धारित किया है वो 16 माना है। यानी इन्होंने माना कि सूरदास की कुल मिलाकर के 16 रचनाएं हैं। लेकिन यहीं पर जब हम दीनदयाल गुप्त और ब्रजेश्वर वर्मा की बात करते हैं, दीनदयाल गुप्त और ब्रजेश्वर वर्मा की बात करेंगे, ब्रजेश्वर वर्मा की बात करते हैं, तो इन लोगों ने सूरदास की कुल मिलाकर के 14 रचनाओं को स्वीकार किया है। कितनी? 14 रचनाएं माना है। यहीं पर जब हम लोग बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ध्यान में रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कुल मिलाकर के केवल 3 ही रचना को माना है। यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी की 3 ही रचनाओं को स्वीकार किया है। वो केवल पद्मावत, अकरावट और आखिरी कलाम, ये 3 ही रचना मानते हैं। इसी प्रकार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने यानी सूरदास की केवल 3 रचनाओं को ही स्वीकार किया है। ये 3 रचनाएं इन्होंने किस किस को माना है, आइए देख लेते हैं। इन्होंने पहली रचना जो माना है वो माना है सूरसागर। सूरसागर। दूसरी रचना इन्होंने माना है सूरसारावली। सूरसारावली। और इन्होंने तीसरी रचना सूरदास की माना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी।
तो शुक्ल जी ने केवल सूरदास की 3 ही रचनाओं को स्वीकार किया है। और आगे बढ़ते हैं, हम सूरदास की कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में और भी जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, जो सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं में जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। देखिए, सूरदास की रचनाएं सूर सागर है, देखेंगे तो इनकी पहली रचना है सूर सागर, सूर सागर। दूसरी है सूर सारावली, सूर सारावली। तीसरी रचना है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। चौथी रचना है नल दमयंती, नल दमयंती। अगली रचना है इनकी नागलीला, नागलीला। अगली रचना है व्याहलो, व्याहलो। ये सभी रचनाएं सूरदास की ही हैं। ध्यान रखेंगे कि सूरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानते हैं। देखिए, इनका जो सूरदास की जो अक्षय कृति का आधार है वो इनकी सूरसागर मानी जाती है। सबसे पहली इनकी जो रचना है सूरसागर, हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। सूरसागर के विषय में इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। सूरसागर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आप देख लेंगे। सूरसागर में कुल मिलाकर के लगभग 1.25 लाख पद हैं। सवा लाख पद जो है वो सूरसागर में है। कुल 12 स्कंद हैं, कुल 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं और सूरदास की अक्षय कृति का आधार है। सूरदास की अक्षय कृति का आधार माना जाता है। ठीक है, तो सूरदास की अक्षय कृति का आधार कौन सी रचना है? सूरसागर है। सूरसागर को हम लोग राग सागर के नाम से भी जानते हैं। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। राग सागर भी इसको हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग उपालंब काव्य, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको उपालंब काव्य की भी संज्ञा दिया हुआ है और नगेंद्र ने इसको संगीत कोश कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ध्वनि काव्य कहा है। इसको लिख लेंगे, सूरसागर को शुक्ल जी ने सूरसागर को शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य कहा है। ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखेंगे। कुल मिलाकर के इसमें 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? तो सूरसागर में कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं। यानी स्कंद का मतलब है एक तरह से अध्याय आप कर सकते हैं कि कुल मिलाकर के इसमें 12 अध्यायों की विशेषताएं यानी यहां पर चर्चित की गई हैं। जो पहला स्कंद है साथियों सूरसागर का, पहला जो स्कंद है, इस पहले स्कंद में विनय व भक्ति के पद हैं। विनय व भक्ति के पद हैं। विनय व भक्ति के पद हैं। इसके बाद हम जब दूसरे स्कंद की बात करते हैं, दूसरा स्कंद, ठीक है, तो इस दूसरे स्कंद में विष्णु अवतार और पौराणिक कथाएं हैं। लिखेंगे
विष्णु अवतार और पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाएं हैं। इसके बाद हम 9वें स्कंद की बात कर लेते हैं। जो 9वां स्कंद है, 9वां स्कंद जो है, इस 9वें स्कंद में रामावतार कथा का वर्णन किया गया है। रामावतार, इसको पूरा लिख लेंगे, रामावतार रामावतार कथा का वर्णन है। रामावतार कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 10वां स्कंद है, जो 10वां स्कंद है, इस 10वें स्कंद में ये स्कंद जो है वो सर्वाधिक विस्तृत व महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक विस्तृत व महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह स्कंद सर्वाधिक विस्तृत है और महत्वपूर्ण है। अगर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हम कहते हैं तो सूरदास में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। ध्यान रखेंगे कि सूरदास में सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है। ठीक है, यानी बाल लीला का वर्णन इसमें किया गया है। और जहां पर बाल लीला की बात की जाती है, अर्थात मां का पुत्र के प्रति और गुरु के शिष्य के प्रति की बात की जाती है, प्रेम की बात करते हैं, वहां पर कहीं कहीं वात्सल रस भी दिखाई देता है। ठीक है ना। देखिए, कृष्ण चरित्र का महाकाव्य भी इसको कहते हैं। ब्रजेश्वर शर्मा ने कहा है, ब्रजेश्वर वर्मा ने इसको कृष्ण चरित्र का महाकाव्य भी इसको कहा है। ठीक है, अब देखिए, जो यहां पर हिंदी में भ्रमर गीत की बात हम लोग करते हैं। भ्रमर गीत यह भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में एक भ्रमर गीत से संबंधित प्रसंग की भी बात की जाती है। ठीक है, इनकी दूसरी रचना जो है आपकी, वो है सूरसागर। कौन सी रचना है? सूरसागर है। और ध्यान रखेंगे कि सूरसागर में 3 भ्रमर गीत की योजना है। सूरसागर में लिख लेंगे, सूरसागर में 3 भ्रमर गीत की योजना है। 3 भ्रमर गीत की योजना है। ठीक है, और जो इनका भ्रमर गीत है, इसी को, सूरदास के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। लिख लेंगे कि सूरदास के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। शिखर माना जाता है। और ध्यान रखेंगे कि मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं। कुल मिलाकर के भ्रमर गीत में 700 पद भी हैं। ये ध्यान रखेंगे, कुल मिलाकर के इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 700 है। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक साहित्यकार हैं जिनका नाम है
जिनका नाम है मैनेजर पांडे। लिखेंगे मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत के 3 अर्थ बताए हैं, यानी भ्रमर के तीन अर्थ बताए हैं। भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है कि कृष्ण के प्रतीक, पहला बताया है इन्होंने कृष्ण का प्रतीक या कृष्ण के प्रतीक, यानी भ्रमर का अर्थ क्या होता है? कृष्ण के प्रतीक होता है। दूसरा उद्धव का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक। और तीसरा स्वतंत्र रूप। स्वतंत्र रूप। तो भ्रमर के मैनेजर पांडे ने कुल मिलाकर के 3 अर्थ बताए हैं, जिसमें कि कृष्ण का प्रतीक इसको कहा गया है, उद्धव का प्रतीक कहा गया है, और स्वतंत्र रूप में भी इसके अर्थ देखने को मिलते हैं। इनकी एक रचना है सूर सारावली। अब हम बात करते हैं सूर सारावली की। सूर सारावली साथियों, जो सूर सारावली इनकी रचना है, यह 1107 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं। और संसार को होली का रूपक मान करके इसकी रचना की गई है। संसार को होली का रूपक मानकर इसकी रचना की गई है। यानी संसार को क्या माना गया है? होली का रूपक माना गया है। जो सूरसागर, इसे सूरसागर का सार भी कहते हैं और सूरसागर के पदों की अनुक्रमणिका कहा गया है। इसके बाद इनकी एक रचना है जिसका नाम है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इनकी तीसरी रचना मानी जाती है। 1550 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है। और अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण पर आधारित, लिख लेंगे, अलंकार और नायिका भेदों पर आधारित अलंकार और नायिका भेदों पर आधारित इसमें 118 दृष्टकूट पद हैं। दृष्टकूट पद हैं। देखिए, दृष्टकूट पद का मतलब यह होता है कि ऐसी कविता जिसका अर्थ शब्दों के वाच्यार्थ से न समझा जा सके बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से समझा जाए। तो दृष्टकूट पद का यह भी मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना, शब्द शक्तियां, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो जहां पर व्यंजना शब्द शक्ति पाई जाती हो, व्यंजना शब्द शक्ति देखने को मिल जाती है दृष्टिकूट पदों में। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अर्थात इसका हम लोग मुख्य अर्थ ग्रहण न करके बल्कि इस पूरे सेंटेंस का, पूरे पंक्तियों के अर्थ ही एक अलग तरीके से निकले, प्रसंग या रूढ़ अर्थों में इसका अर्थ समझा जाए। इसे को हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग दृष्टिकूट पद भी कहते हैं। तो साहित्य लहरी इनकी अंतिम रचना है। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आलोचनात्मक कथन है। ये कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना।